हेलो एवरीवन, तो ये हमारा थर्ड वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री सीरीज का। इसके पहले का 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको पहले देख ही लेना, क्योंकि उसमें पूरा क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फॉर्मूला काम में आने वाला है ना, वो सारा कैसे आया है, क्या है फॉर्मूला, वो सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। और अब हम अपकमिंग वीडियोस में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आर डी शर्मा बुक का। ठीक है, जो ये पहला एक्सरसाइज था, आज क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे। इसके बाद वाला वीडियो में हम वैल्यूज, वो 90 माइनस थीटा वाला, और उसके बाद वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उस पे जो सम्स होगा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो आते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि cos a का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब कोई भी एक रेशियो दिया रहेगा, cos, tan, sin, कोई भी एक रेशियो दिया रहेगा, और आपसे बोला जाएगा कि आप बाकी जो रेशियोज है उसे बताओ। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला काम आप ये करना कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, आपको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इसी ट्राइंगल पे बेस्ड है। इस एंगल का नाम वही दे दो जो यहां दिया हुआ है, ए। ठीक है, अब यहां पे आप ऐसा नाम दे दो P Q R, ABC नहीं दे रहे हैं क्योंकि यहां एंगल पे A है। ठीक है ना, अब P Q R ऐसा देते हैं हमने। अब ये क्या है, cos A क्या होता है, वो अगर आपको याद हो तो cos A होता है B/H, बेस बाई हाइपोटेनस। तो आप बेस को 4 लिख सकते हो और हाइपोटेनस को 5, लेकिन ज्यादा अच्छा ये होगा कि आप 4x और 5x लिखो। रीजन है कि ये रेशियो है, रेशियो 4:5 होने का मतलब, 4/5 होने का मतलब ये नहीं कि बेस 4 यूनिट और हाइपोटेनस 5 यूनिट ही हो सकता है बेस 8 यूनिट और ये 10 यूनिट हो सकता है 12 और 15 हो। सभी केसेस में ये रेशियो 4/5 होगा। तो जब आप x लिख देते हो तो एकदम से परफेक्ट हो जाता है, आप जितना भी हो ऐसा वो हो जाएगा। ठीक है, आप अगर x ना भी यूज करो आंसर वही आने वाला है, लेकिन ये मैथमेटिकली ज्यादा करेक्ट होगा। ठीक है, अब जब आपको ये पता है कि ये 5x है, ये 4x है, और पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो हो जाता है, हाइपोटेनस कौन सा, PR है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर जो है वो हो जाएगा अपना परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इधर आ गया PQ, हाइपोटेनस इधर है, और ये हो गया बेस। अब हाइपोटेनस कितना है 5x, तो इसको लिख देते हैं हम 5x का स्क्वायर। ठीक है, यहां लिख दिया 5x का स्क्वायर। PQ हमें निकालना है, वो पता नहीं है, और QR जो है वो है 4x का स्क्वायर। अब देखो, अगर हम लिखते हैं PQ स्क्वायर, तो यहां हो गया 5x का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं इसको ऐसा लिख दो, इधर लेफ्ट साइड में लिख दो, एक ही बात है। a इक्वल टू b लिखो या b इक्वल टू a, एक ही बात होता है कि ये 25x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर फिर 25 x का स्क्वायर, x स्क्वायर लिखेंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे 16x स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो गया ना 9x स्क्वायर। तो यहाँ PQ जो लिखेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे इसका, तो वो स्क्वायर रूट हो जाएगा 3x, 9 का स्क्वायर रूट 3 और x स्क्वायर का x। अब देखो, बहुत लोग सोचेगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो प्लस माइनस लिखना चाहिए, लेकिन ये लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल है, लेंथ डिस्टेंस ये कभी नेगेटिव में नहीं दिया जाता है। तो ये हो गया मेरा 3x। अब आपको बस सारा रेशियो याद रहना चाहिए। कैसे याद रखना है वो हमने लास्ट वीडियोस में देखा हुआ है। तो अब देखो, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है ना, ये साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना आ रखा है हमारा 3x, और हाइपोटेनस कितना है 5x, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, साइन का क्या लिख दिया हमने 3/5। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो P/B। P कितना है अपना 3x, बेस कितना आया है 4x, तो ये हो गया 3/4। ये x कैंसल। कोसेक क्या होता है, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस तो है 5x। अब डायरेक्ट लिखते हैं, हाइपोटेनस है 5x, आप लिख लेना, इसको ऐसा लिख लेना कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। चलो, तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर क्या हो गया, हाइपोटेनस है 5x, परपेंडिकुलर है 3x, तो ये हो गया ना x और x कैंसिल 5/3। ठीक है, ऐसे भी साइन का उल्टा होता है,
तो वो 3/5 आया था तो 5/3 हो गया। अभी देखो cos क्या उल्टा है सेक, तो अगर cos को हमने बोला था बेस बाई हाइपोटेनस, तो ये हाइपोटेनस बाई बेस है। हाइपोटेनस कितना है 5x, बेस कितना आया है 4x, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। कॉट a है, कॉट क्या होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, tan का परपेंडिकुलर बाई बेस, इसका बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर के लिए हम क्या कर देंगे, बेस का वैल्यू है 4x और परपेंडिकुलर है 3x, तो ये हो गया 4/3। तो कभी भी आपको एक रेशियो दिया रहे और आपसे अगर पूछा जाए कि बाकी सारा रेशियो कैसे निकालोगे, तो ऐसे ही निकालोगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी टाइप का। ठीक है, यहां पर क्या किया गया है, tan दिया हुआ है। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू है 8/15 और आपको निकालना है बाकी सारा। तो tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ऐसा एक पहले ट्राइंगल बनाएंगे हम लोग। ट्राइंगल बना लिया ABC, ट्राइंगल में परपेंडिकुलर को लिख दिया 8x और बेस को लिख दिया 15x। ठीक है ना, देखो 8x परपेंडिकुलर और बेस हो गया 15x। अब यहां से फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये वाला निकालेंगे। अब क्या होगा, ये AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर से ही तो आएगा ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस है AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर अगर निकालेंगे तो ये हो गया मेरा AB 8x और प्लस ये हो गया 15x। तो यहां पे 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर, इसको ऐड किया तो 289x स्क्वायर। ठीक है ना, 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 64 और x का तो x स्क्वायर। यहां से AC स्क्वायर अगर है तो AC निकले इसका स्क्वायर रूट, 289 का स्क्वायर रूट लोगे वो 17 आ जाएगा, x स्क्वायर के लिए x। ठीक है, ज्यादा प्रैक्टिस करते करते ये सारा वैल्यूज का स्क्वायर रूट याद रह जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री में। 8, 15, 17, ठीक है ना, 20, 25 ये बहुत यूज होता है, 3, 4, 5 ये भी बहुत यूज होता है। ठीक है, सो 17x हो गया। अब हमको साइन थीटा के लिए क्या चाहिए, p/h चाहिए। साइन के लिए तो चाहिए हमको p/h, तो परपेंडिकुलर कितना 8x, हाइपोटेनस कितना है 17x, तो ये x और x हटाओ और 8/17। ठीक है, cos के लिए क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेनस। बेस कितना है, बेस है हमारा 15x और हाइपोटेनस कितना है 17x, तो ये हो गया 15/17। ठीक है, एक एक टाइप का दो क्वेश्चन हम देखेंगे जिससे ज्यादा क्लियर हो जाए। कोसेक के लिए क्या होगा, कोसेक के लिए होगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ऐसे तो इस सबसे क्या होगा, फॉर्मूला भी आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा। तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर जब होगा, हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस आया है 17x और परपेंडिकुलर जो है वो है 8x, तो ये हो गया 17/8। ऐसे साइन का उल्टा करके भी लिख सकते थे हम। सेक के लिए हो जाएगा हाइपोटेनस बाई बेस। हाइपोटेनस है 17x, बेस है आपका 15x, तो ये हो गया ना 17/15, क्योंकि x और x कैंसिल। ठीक है, अब लास्ट बचा हुआ है कॉट। कॉट क्या हो जाएगा, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस है अपना 15x और परपेंडिकुलर है 8x, तो हो गया 15/8। तो ऐसा आपको एक ना एक दिया हुआ रहेगा जिसमें आपको एक रेशियो दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू बताओ। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रूफ वाला क्वेश्चन है, कुछ वैल्यू वाला क्वेश्चन है, आप वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखना, अगर बस यही पूछा रहे कि tan p और cot r होना चाहिए, कोई वैल्यू ना भी दिया रहे और ये MCQ है, तो उसको ऐसे समझ लेना कि यहां पर p किधर है और r किधर है, ये p और r। ठीक है ना, यहां ये 90 डिग्री है, यानी ये दोनों अपने में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहा है,
तो अगर ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो tan P इक्वल टू cot R होना ही होना है, ठीक है ना, क्योंकि तुम P को लिख ही सकते हो 90 माइनस R, तो tan P इक्वल टू cot R हो जाएगा। बट ये बनाना है इस डायग्राम से, तो पहला काम तो ये करना होगा कि हमें यहां से बेस चाहिए, तो बेस निकाल लेंगे। बेस क्या हो जाएगा हमारा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, PR जो है वो हाइपोटेनस है, सो PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर, ठीक है ना। हमारा जो RQ स्क्वायर या बोलो तो QR स्क्वायर जो भी, ये होगा क्या, PR स्क्वायर जो कि हाइपोटेनस है और माइनस में PQ स्क्वायर जो कि परपेंडिकुलर है, यानी ये हो जाएगा हमारा 13 का स्क्वायर, जिसको लिखते हैं ऐसा 13 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो ये हो गया 169 माइनस 144, तो ये हो गया 25। तो QR का जो वैल्यू है वो हो गया 5, QR स्क्वायर अगर 25 है तो QR क्या हो गया 5। अब QR हो गया अपना 5। इसके बाद देखो यहां पे हमको चाहिए tan P, तो जब tan P लिखेंगे तो P के लिए लिखेंगे तो पहले जब हम फॉर्मूला सीख रहे थे तभी हमने बात किया था कि P मतलब वो एंगल जो हाइपोटेनस बना रहा है किसके साथ, बेस के साथ, तो P एंगल हाइपोटेनस PQ के साथ बना रहा है तो ये मेरा बेस हो जाएगा और RQ मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जब हम ये ले रहे हैं ऐसा वैल्यू तो PQ जो है वो बेस है और RQ या QR जो है वो मेरा परपेंडिकुलर है, तो यहां QR बाई PQ, इसको अच्छे से समझो। P एंगल सोच रहे हैं, P एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो बेस PQ है, R के बारे में बात करते हैं तो बेस RQ या QR जो भी बोलो वो होता। तो QR अभी परपेंडिकुलर है क्योंकि P के लिए बात कर रहे हैं, तो सीधा सा QR का वैल्यू जो है वो डाल दो 5 और PQ का वैल्यू जो है वो डाल दो, हो गया। इसके बाद आपको चाहिए cot R। अब जब आप R के लिए बात कर रहे हो तो ये बेस है और PQ परपेंडिकुलर है और हमारा cot का क्या रिलेशन है, बेस बाई परपेंडिकुलर, तो अब जो बेस है वो है QR और परपेंडिकुलर जो है वो PQ है, तो फिर से वही 5/12, ठीक है, आ गया क्या 5/12, दोनों इक्वल है, लिखेंगे यस, ठीक है, यस लिख दिया, दोनों इक्वल हो गया, ठीक, समझ में आ गया, ये दोनों क्या है इक्वल। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको देखो, इसी वजह से पहले मैंने सारा फॉर्मूला समझा दिया। रीजन ये कि अगर आप सारा फॉर्मूला नहीं समझे होते और इस सम को बनाते तो आप cot थीटा से sin थीटा का वैल्यू निकालने जाते, बट एग्जाम में आपको ये थोड़ी बोला जाएगा कि ये RD शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज का चौथा पांचवा क्वेश्चन है तो आपको आइडेंटिटी यूज नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आइडेंटिटी चैप्टर में नहीं दिया हुआ है। आपको जब एग्जाम में दिया जाएगा तो वहां ये नहीं लिखा जाएगा कि आप आइडेंटिटी नहीं यूज कर सकते, ठीक। और अब आपको आइडेंटिटी का फॉर्मूला पता है अगर आपने पहला 2 वीडियो देखा है तो, ठीक है। तो अब क्या करोगे, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी और a माइनस बी, क्या लिखोगे इसको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर वही तरीका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अल्टीमेटली ये वैल्यू हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7/8, तो यहां पर क्या होगा 7/8 का स्क्वायर जो कि है 49/64। अब आपके पास अगर बहुत ज्यादा एनर्जी है तो आप ट्रायंगल बनाओ, ये लिखो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस ये सब निकालो, साइन का वैल्यू निकालो, यहां बैठा वो करते रहो, बट आपके पास एनर्जी के साथ साथ थोड़ा दिमाग भी है तो इसको यूज कर लेना, ठीक है। चल
फिर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको किसी भी किताब में मिल जाए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, ये मिलेगा। 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है, 4 cos थीटा माइनस sin थीटा। अब यहाँ का ये जो वैल्यू है, ये जो एक्सप्रेशन है, इसको बदल दिया जाता है, यहाँ tan या cot दिया जाता है। तरीका एक ही रखेंगे जो अभी मैं दिखाने वाला हूं, यही तरीका से आपका सारा क्वेश्चन बन जाने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखो 4 cos थीटा माइनस sin थीटा और ये 2 cos थीटा प्लस sin थीटा है, ठीक है। यहां tan का वैल्यू दिया हुआ है, tan का वैल्यू ऐसे लिख लेते हैं ना, tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब आपको tan पता है, बट दिया है sin और cos में। आपको पता है tan और दिया है sin और cos में, तो आप क्या करोगे? पहला काम करो कि sin से डिवाइड कर लो या cos से डिवाइड कर लो। अब हम sin से डिवाइड करें कि cos से डिवाइड करें? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, तो हम किससे डिवाइड करें? तो भाई tan थीटा जो है उसके डिनोमिनेटर में sin होता है कि cos होता है? डिनोमिनेटर में होता है cos, क्योंकि sin थीटा बाई cos थीटा क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा होता है tan थीटा। तो tan थीटा के लिए आपके डिनोमिनेटर में क्या है? cos है ना, तो आप इनके भी डिनोमिनेटर में cos लाओ। कैसे लाओगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos से डिवाइड करो। तो दोनों को जब आप cos से डिवाइड करते हो तो ये होता है 4 cos थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। और यहां भी वही करो आप, 2 cos थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। अब ये आराम से देखो, ये हो गया 4 माइनस tan थीटा और ये हो गया 4 है क्या? 2 है, सॉरी, 2 माइनस tan थीटा। अब आप tan थीटा का जो वैल्यू दिया उसको आराम से बैठाओ, ठीक है। यहां पर ये प्लस है तो यहां प्लस होगा, ठीक। अब ये देखो यहां पर tan थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 4/3, तो 4 माइनस 4/3 एंड 2 प्लस 4/3। बैठा लो, कैलकुलेट कर लो इसको। ऊपर क्या लिखोगे? यहां 3 एलसीएम 12 माइनस 4, ये डिवाइडेड बाई 1 ना, 12 माइनस 4, और यहां भी क्या 3, तो 6 प्लस 4 ये तो कैंसिल, ऊपर में 8/10 या फिर 4/5 आ गया वैल्यू। अब आप चाहते हो नहीं, हम बैठेंगे 4/3 लिखेंगे, फिर हम उससे परपेंडिकुलर, बेस, फिर हाइपोटेनस, फिर साइन, कॉस निकालते रहो। लेकिन अगर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है तो ऐसे बनाना, ठीक है। तो चलो अब ये 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब तो हर क्वेश्चन को एक ही तरह से तो नहीं सॉल्व करेंगे हम लोग। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया? P/P वो वाला फॉर्म नहीं यूज किया, डायरेक्ट हमने कर दिया, क्योंकि वहां हमें वो इजी पड़ रहा था। अब तो अगर यहां करने जाते हैं, यहां अगर हम cos से डिवाइड करते हैं तो नीचे tan वाला पार्ट आ जाएगा, फिर ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट करेगा। तो इस केस में हमारे लिए क्या इजी हो जाएगा कि हम इससे बाकी वैल्यूज निकाल ही लें, ठीक है। इससे जब हम बाकी वैल्यूज निकालेंगे तो वो ज्यादा आसानी से हो जाएगा। तो ये सेक का क्या वैल्यू है? 5/4। सेक क्या होता है? हाइपोटेनियस बाई बेस। सेक होता है हमारा हाइपोटेनियस बाई बेस। तो हाइपोटेनस कितना है? 5x ले लेते हैं, और बेस क्या है हमारा? 4x। तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर ही क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। अब इतना देर से कर रहे हो तो ये समझ में आ ही गया होगा। अब ये हो गया हमारा 25x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ये हो गया 9x स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है? 9x स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? स्क्वायर रूट लेके 3x। समझ में आया ये बात? अब बाकी वैल्यूज हम आराम से निकाल लेंगे। अब तो कहीं ये यूज कर रहे हैं, कहीं नहीं। अब अगर नीचे भी साइन कॉस में होता तो इतना हम नहीं मेहनत करते, बट यहाँ tan है, cot है, तो इतना सारा वैल्यूज के लिए ये आराम पड़ेगा। तो एक ही मेथड सारा सम के लिए नहीं, ठीक है। तो अब देखो सेक का तो पता है, तो सेक का पता है तो नॉर्मली ऐसे ही हमको कॉस पता है ना, कॉस के लिए तो कुछ करना ही नहीं है। कॉस थीटा क्या? 1/sec थीटा। कॉस थीटा को हम ऐसे ही 4/5 लिख देंगे 1/sec थीटा यूज करके, ठीक है। कॉस थीटा इज 1/sec थीटा, ऐसे ही लिख दिया इसको, इतना मेहनत ही नहीं करना है। कॉस थीटा पता है, साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा होता है P/h। P कितना आया है? 3x, h कितना है? 5x,
तो ये हो गया 3/5। इसके बाद है आपका tan थीटा। tan थीटा कितना होता है? tan थीटा होता है मेरा sin थीटा बाई cos थीटा से भी ले सकते हैं, या फिर p/b। तो p है 3x और बेस है 4x, देखो p/b होता है ना ये, तो 3x/4x तो हो गया 3/4। और cot थीटा तो इसी का उल्टा हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा 4x/3x, तो ये हो गया 4/3। तब ये सारा वैल्यू आपको पता है, बस पुट कर दो यहाँ पे। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, और sin थीटा का वैल्यू, sin थीटा कितना आया है 3/5, तो बैठा दो 3/5 माइनस cos थीटा का वैल्यू कितना आया है 4/5, तो 4/5। tan थीटा का वैल्यू क्या आया है, tan थीटा का वैल्यू आया है आपका 3/4 और ये आया है cot थीटा 4/3। ठीक है, अब ये वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। यहां देखो ये 5 है, एलसीएम दोनों सेम ही है ना, लाइक फ्रैक्शंस है, तो यहां 3 - 4 और यहां करते हैं हम तो 4 और 3 12 एलसीएम, यहां से 4 से 3 टाइम्स तो ये मल्टीप्लाई हुआ 9 हो गया, 3 से 4 टाइम्स तो ये 16 हो गया। ठीक है, इन दोनों में माइनस में है। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो गया 9/16, 9 - 16 बाई में, तो -7/12 और ऊपर जो वैल्यू आया है वो आया है -1/12, 12 क्या 5 है, -1/5। ध्यान से देख लो ये वैल्यूज। ठीक है, सो -1/5 आया इसका वैल्यू, ठीक है, एंड -7/12 आया इसका वैल्यू। तो ये जो वैल्यू आया है यहां देखो ये दोनों माइनस में, तो ये माइनस एंड माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 12 ऊपर की तरफ मतलब 1/5 इंटू 12/7 यानी आ गया 60/7। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें यहां आपको प्लस दिया हुआ रहेगा, सेम टाइप क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस दिया रहेगा, मतलब बाकी सारा काम एज इट इज करना रहेगा, यहाँ पे प्लस दिया रहेगा, तो sin थीटा प्लस cos थीटा हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका tan थीटा, ठीक है, माइनस cot थीटा। ठीक है, तो जब ये ऐसा दिया रहेगा तो आप पूरा काम वही करोगे, बस बीच में यहाँ पे प्लस डाल दोगे। समझ में आ गया बात? पूरा काम हमने क्या किया वो समझ में आया आपको? अगर प्लस दिया हुआ रहा तो बस यहां प्लस कर देना है, सारा प्रोसेस वैसे ही फॉलो होगा। ठीक है, समझ में आया बात? अभी देखो ये क्वेश्चन पे आते हैं। tan थीटा इज 1/√7 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा है और कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। अब तो जस्ट थोड़ा पहले ही हमने ये क्वेश्चन में इतना काम किया, इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, tan थीटा यहाँ स्क्वायर चाहिए तो tan का स्क्वायर कर देते हैं ना, तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1/7, tan स्क्वायर थीटा 1/7, तो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cot तो उसका उल्टा होता है तो 7 हो जाएगा ना, tan स्क्वायर थीटा 1/7, cot स्क्वायर थीटा हो गया 7। अब देखो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दिया ये 8 हो गया। अभी सेम देखो सेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा कितना 1/7, तो 1 प्लस 1/7 लिख देंगे। यहाँ 7 एलसीएम 7 प्लस 1 ये हो गया 8/7, तो कोसेक हो गया 8 और ये हो गया 8/7, यहाँ पुट कर देते हैं, स्क्वायर का ही है ये, तो सीधा ये वैल्यू कैसा आ जाएगा, ये ऊपर में ये वैल्यू आया हुआ है 8 माइनस आया है 8/7 और यहां पर 8 प्लस में आया है 8/7, तो 7 तो एलसीएम हुआ, यहां डिवाइडेड बाय 1 रख लो इसको, तो 7 से ये 56 माइनस 8 और डिनोमिनेटर में सेम टाइप होगा 56 प्लस 8, ये 7 और 7 तो कैंसिल हो गया, 56 माइनस 8 कितना हो गया 48 हो गया ना, और ये कितना हो गया 64 हो गया, तो ये 16 से 3 टाइम्स किया 4 टाइम्स 3/4 आ गया। समझ में आया?
अब दो, अगर ये सेम क्वेश्चन या 3/4 ना दिया होता और आपको यही चीज एमसीक्यू में आ रहा होता, तब कैसे बनाते इसको? एमसीक्यू में सेम टाइप क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं डायरेक्ट? तो आप देखो यहाँ पे tan को क्या लिख सकते हो? tan को लिख सकते हो आप sin बाई cos, ठीक है, 1/√7 है, ठीक है। तो एक को आप साइन को 1 पकड़ लो और cos को √7। अब बहुत लोग बोले कि √7 तो cos के वैल्यू से बाहर जा रहा है, 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बट ये हम तो अपने दिमाग में एज्यूम कर रहे हैं, यहां लिख नहीं रहे, ये एमसीक्यू के लिए मेथड है। तो अब आपका साइन थीटा अगर 1 है तो आपका कोसेक थीटा भी 1 रह जाएगा और कोसेक स्क्वायर थीटा भी 1 रह जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे बैठा दो 1, और cos स्क्वायर थीटा अगर ये है तो आपका सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? पहला बात है कि cos स्क्वायर थीटा आपका हो गया 7, तो सेक स्क्वायर थीटा आपका क्या हो जाएगा? 1/7। और अब बैठा के देख लो इसमें तो वो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। cos स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर थीटा 1/7 है ना, यहां बैठा 1 - 1/7, ठीक है, और यहां बैठा 1 + 1/7, तो 7 - 1/7 एंड 7 + 1/7, ये कैंसिल हुआ 6/8, 3/4। लेकिन ये मेथड तभी यूज करना जब आपका एमसीक्यू हो, आपको बस आंसर चाहिए हो, नहीं तो ये मेथड, ठीक है। अभी और 3 क्वेश्चन देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम और ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे होगा, ठीक है ना। तो अब ये लास्ट 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं और जो 10th क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको बताना है कमेंट में, ठीक है ना। तो पहले इसको देख लो, यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा = 20/21। हम इसको क्या करते हैं, 20/21 है, यहाँ एक ट्राइंगल बना दिया, क्योंकि यहाँ साइन और cos या cos से डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि एक 1 भी है, फिर सेक आएगा, उसका वैल्यू इतना झमेला ना करके डायरेक्ट रेशियो से निकाल लेंगे। तो इसको 20 परपेंडिकुलर होता है, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस होता है ना, तो 20x और 21x हो गया बेस। इस पे आप अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करो, AC² = AB² + BC²। तो 20x का स्क्वायर प्लस 21x का स्क्वायर, ये हो गया 400x², ये हो गया 441x², ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 841x²। अब AC क्या होगा? AC स्क्वायर है 841, तो इसका स्क्वायर रूट लेना होगा। 841 का स्क्वायर रूट होता है 29। अब ये जो आपको प्रैक्टिस करते करते दिमाग में रह जाएगा कि इसका स्क्वायर रूट 29 होता है, और x² का स्क्वायर रूट x हो गया। अब हमको बस चाहिए साइन और कॉस के लिए वैल्यूज। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो 20x था, ये 29x आ चुका, तो 29x तो 20/29। और cos थीटा क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है 21x, 21x आपका बेस है, हाइपोटेन्यूज है 29x, तो ये हो गया 21/29। तो अब देखो साइन थीटा का भी वैल्यू पता है, cos थीटा का वैल्यू पता है, यहाँ पे पुट कर देंगे, दो कितने आराम से हम बन जाएंगे। पुट करते हैं सीधा, 1 - sin थीटा का वैल्यू है हमारा 20/29, ठीक है, 20/29, और प्लस में ये है 21/29, ठीक है। यहां है माइनस के साथ 20/29, कहां गया ये sin थीटा 20/29, और ये है 21/29, और यहां पे देखो 1 + 20/29 + 21/29, ठीक है। cos थीटा का 21/29 आ गया ये वैल्यूज। अब बैठा के कैलकुलेट करो, इसका एलसीएम 29 होगा, ठीक, और यहां भी क्या 29, ऊपर भी और नीचे भी एलसीएम 29। अब ये वैल्यू जो है वो होगा 29 - 20 + 21, क्योंकि ये तो 1/1, इसको भी 1/1 ट्रीट करेंगे, तो 29 + 20 + 21। अब ये 29 और 29 तो खत्म। अब यहां जो वैल्यू आ रहा है वो देखो क्या है, 29 + 21, 50 आ गया, 50 - 20 यानी ये वैल्यू आ गया मेरा 30, और ये 50 + 20 यानी 70, कैंसिल आउट करो 3/7 आ गया, ठीक है। समझ में आ गया ये?
इसके बाद वाला क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग। इसका भी अगर आपको देखो एमसीक्यू वाला अप्रोच चाहिए तो बस सीधा tan से आप सेक निकाल लोगे, बन जाएगा। ठीक है, tan से आप सेक निकाल लोगे, आपका आराम से बनेगा। ठीक, चलो यहाँ पे sin थीटा इज 12/13 दिया हुआ है और ये वैल्यू चाहिए। फिर इतना झमेला में जाने से अच्छा हम इसका रेशियो से वैल्यू ही निकाल देते हैं। रेशियो से वैल्यू निकाल देते हैं मतलब यहाँ पे हो गया हमारा परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनस है 13, ए बी और सी। ठीक है, ये एंगल है थीटा, यहां भी एंगल ये वाला बना देना थीटा। तो ये ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर यही हो जाएगा ना बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर क्या हो गया, ए सी स्क्वायर कितना है 13 है, हाइपोटेनस कितना है 13 है, तो ये 13 का स्क्वायर हुआ माइनस के 12 का स्क्वायर हुआ, यानी 169 माइनस 144, ये हो गया 25। अब क्या हमने x नहीं लिखा, आप समझ रहे हो। अब क्या करोगे, आप सब में आराम से x डालो ना, यहाँ x डाल दिया, यहाँ x डाल दिया, यहाँ x, यहाँ x, ये क्या होगा, ऐसा करते जाओ, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर। ठीक है, तो वो अब आप उतना तो समझ जाओगे। तो BC क्या हो जाएगा 5x, तो ये हो गया ना 5x। अब ये जैसे 5x हुआ तो अब आपको साइन कॉस टेन, साइन तो पता ही था, कॉस निकाल लो। चलो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा हो गया 5x बाई हाइपोटेनस 13x, तो ये हो गया मेरा 5/13। कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा ले लो, टेन थीटा कितना परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन थीटा हो गया 12x बाई ये कितना 5x, तो ये हो गया टेन थीटा का वैल्यू 5/12। तो देखो साइन थीटा आपको पता है, कॉस थीटा कितना आ गया अपना, कॉस थीटा आ गया है 5/13 और टेन थीटा कितना आ गया है 12/5, 12/5 आया है, टेन थीटा 12/5, 12/5, यहाँ भी 12/5 होना चाहिए। देखो और 12/5 कैसे समझ में आ गया डायरेक्ट यहाँ पे मुझे, क्योंकि देखो साइन पता है, कॉस पता है, साइन बाई कॉस ही तो होता है 10। ठीक है, साइन बाई कॉस 10 होता है, ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल होगा तो 12/5। ऐसे भी ले सकते थे यहां से ना निकल के। अब बस इसको हमको बैठा देना वैल्यू। तो साइन थीटा के लिए ये क्या करेंगे हम 12/13 का स्क्वायर कर दिया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 5/13 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 12/13 इंटू 5/13, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू बैठा दिया, इंटू में ये tan स्क्वायर थीटा है, tan स्क्वायर थीटा है 12/5, तो 12/5 दो बार लिख देते हैं 12/5, ये स्क्वायर है तो दो बार लिख दिया मल्टीप्लाई करके। अब देखो यहां से हम निकालेंगे वैल्यूज, तो ऊपर जो है यहां आ गया है 144/169 माइनस 25/169। अब यहां क्या कुछ भी कैंसिल हो रहा है, यहां से ये 5 और 5 कैंसिल हो रहा है बस, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक, तो यहां रह जा रहा है हमारा 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 इंटू 5। ठीक है, ये रह गया अपना। अब देखो यहां 144 माइनस 25, क्योंकि ये तो भाई 169 सेम है, तो 145 होता तो ये 120 हो जाता, तो ये हो गया मेरा 120, 145 होता तो 120 होता ना, तो 119। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे 119 आ जाएगा आपका, 119/169 और डिवाइडेड बाई में 2 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 13 इंटू 5। ठीक है, अब 13 और 13 मिलके होगा 169, वो इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 5 आप ले जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 इंटू 119 और नीचे ये 12 इंटू 12 आपका होता है 144, 144 इंटू ये 24 कर दो आप। ठीक है, या 12 का स्क्वायर हो जाता है 12 का क्यूब हो जाता है 1728। ठीक है,
12 का क्यूब हो जाता है 1728, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो 56 एंड 34, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना, इधर कितना था 3 4 5 6, और ऊपर जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है आपका 5 से अगर मल्टीप्लाई करते तो 560 560 नहीं आके 55 95 क्या 595, 5 से 500 और 95। चलो ये तो कैलकुलेशन पार्ट है, वो आप देख ही लोगे, ठीक है। मेन जो हमें समझना था वो हम समझ चुके हैं, कैलकुलेशन समझाना यहाँ पे हमारा काम था भी नहीं, ठीक है। अब जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, वो क्वेश्चन है कि अगर tan थीटा का वैल्यू 8 tan थीटा का वैल्यू 15 है तो sin थीटा माइनस cos थीटा का वैल्यू आपको कमेंट में बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और बाकी फ्रेंड्स को शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।